क्या आपको पता है, आप जो भी बोलते हो यूनिवर्स वो सारी बातें सुनता है, चाहे आप उसे मुंह से बोलो या फिर सिर्फ मन में बोलो। यूनिवर्स उन सारी चीज़ों को सुनता है और उसी के बेसिस पे आपकी रियलिटी बनाता है। हो सकता है कि आपको इतना पता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है? यूनिवर्स चाहता है कि आप जो भी डिज़ायर करते हो, आप वो सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो। अपनी कभी भी किसी भी डिज़ायर को छोड़ो मत, किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से, क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करने के लिए रेडी होता है। इवन आपको ये ना लगे कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको ये भी हो सकता है ना लगे कि यूनिवर्स आपकी सुन रहा है। और ऐसा हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हम यूनिवर्स की लय को नहीं समझ पा रहे होते हैं। जिस तरीके से यूनिवर्स सोचता है उस तरीके से हम नहीं सोच पा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यूनिवर्स हमारे फेवर में नहीं है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, यूनिवर्स आप अपने आप से जितना फेवर में नहीं होते हो ना, यूनिवर्स आपसे उससे कहीं ज़्यादा फेवर में आपके साथ होता है। जब आप किसी चीज़ को लेकर के डाउट करते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो सही, लेकिन मुझसे हो नहीं पाएगा, या किसी भी रीज़न से ये चीज़ मुझे मिल नहीं सकती, या किसी और ने उस चीज़ को हासिल कर लिया है, ये मोस्टली तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस या फिर फेलियर को फील कर रहे होते हैं, या अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं उन चीज़ों को। कि आपने अपने पार्टनर को प्रपोज किया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपने उससे बात करने की कोशिश की, उसने रिजेक्ट कर दिया। आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, सामने वाले ने आपको मना कर दिया। या आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हो या कोई जॉब हासिल करना चाहते हो, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, हर जगह आपको फेलियर मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो इसीलिए रही होती है ताकि आप ये समझ जाओ कि यूनिवर्स इस तरीके से नहीं सोचता है। क्योंकि जब आपके अराउंड ये चीज़ें होती है ना, तो आपके मन में ये फियर आने लगता है कि हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या इससे बेटर कोई चीज़ मेरे लिए बनी है। तो जब आप बोलते हो ना इससे बेटर कोई चीज़ मेरे लिए बनी है, फिर यूनिवर्स उस काम पे लग जाता है और उस चीज़ को छोड़ देता है जहाँ पर आप जिस चीज़ को छोड़ दे रहे हो। यूनिवर्स अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में चीज़ों को नहीं लाना चाहता, ना ही आपकी मर्जी के बिना उसको निकालना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी क्रिएशन होती है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, सारी चीज़ें आपकी क्रिएशन होती है। और सभी चीज़ें आपके थॉट्स पे चलती है। जैसा मैंने इग्नोर करंट रियलिटी वाली वीडियो में बताया था कि आपकी जो करंट रियलिटी है वो रियलिटी एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि रियलिटी हम उसे कहते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज उगता है पूरब से और डूबता है पश्चिम पे, तो इस चीज़ को आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। इसको आप कह सकते हो कि ये रियलिटी है, लेकिन आपकी जो करंट रियलिटी है उसको तो कभी भी बदला जा सकता है। अच्छे से बुरा भी किया जा सकता है, बुरे से अच्छा भी किया जा सकता है। और चाहे आप अच्छे से बुरा कर रहे हो या बुरे से अच्छा कर रहे हो, आप करते कैसे हो उस चीज़ को? अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से। जिस तरीके के थॉट्स, जिस तरीके की फीलिंग्स आप क्रिएट करते हो, आपकी रियलिटी उस तरीके की क्रिएट होती है। नेविल गोडार्ड की लैंग्वेज में जिस तरीके का अजम्पशंस आप क्रिएट करते हो, उस तरीके की रियलिटी आपकी क्रिएट होती है। अब अजम्पशंस क्या रखते हो आप, ये आपकी चॉइस है। अब इसमें रियलिटी क्या हुई, इसका आंसर आप खुद ही जान गए होंगे, क्योंकि रियलिटी वो नहीं है जो आप इस वक्त जी रहे हो। रियलिटी आपके थॉट्स है, रियलिटी आपके अजम्पशन है। आप जो अज्यूम कर रहे हो, आप जो थॉट्स सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी में चेंज आए, आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो, तो उस तरीके से सोचो, एक न्यू तरीके से सोचो जैसा यूनिवर्स सोचता है आपके लिए। जब आप उस तरीके से सोचोगे तब आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई आपकी लाइफ में मिलेंगी जो आप चाहते हो। क्योंकि यूनिवर्स आपकी नेगेटिविटी में कभी आपका साथ नहीं देगा, वो हमेशा आपको बेटर वे में देखना चाहता है। वो आपको सारी डिज़ायर्स के साथ रियलिटी में जीते देखना चाहता है। तो आप उस तरीके से जब आप नहीं चलते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए कभी भी नेगेटिव मोमेंटम में नहीं आएगा। यूनिवर्स आपसे अलग होता चला जाएगा। और इस जगह पर यूनिवर्स अपनी मर्जी से आपसे अलग नहीं हो रहा होता, आप अपने थॉट्स को यूनिवर्स से अलग कर लेते हो। इसीलिए आप यूनिवर्स की भाषा को समझ नहीं पाते, और यूनिवर्स से अलग होने की वजह से वो सारी चीज़ें भी आपसे दूर होती चली जाती है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। अब आप ही यूनिवर्स से दूर जा रहे हो, यूनिवर्स आपसे दूर नहीं जा रहा होता। लेकिन हम कंप्लेन किसको कर रहे होते हैं? यूनिवर्स को कर रहे होते हैं कि जब लाइफ टाइम के लिए देना नहीं था तो दे करके छीना ही क्यों? हर किसी को मिल जाता है, मुझे ही क्यों नहीं? और भी इसी तरीके के बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। अब ये थॉट्स क्या है? ये आपके अजम्पशंस है, ये आपके थॉट्स, ये आपकी फीलिंग्स है, यही आपकी रियलिटी बन रहे होते हैं। जब आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे होते हो, आप यूनिवर्स से उतने ही दूर चले जा रहे होते हो। और जितना दूर आप जा रहे होते हो, आप उतना कंप्लेन कर रहे होते हो यूनिवर्स को, जबकि यूनिवर्स की तो कोई गलती भी नहीं। और वापस आप उसी जगह पे और भी पीछे जा रहे होते हो, फिर आप यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे होते हो और यूनिवर्स से दूर हो रहे होते हो। ऐसे करते करते आप ही अपनी डिज़ायर्स को अपने आप से दूर कर लेते हो, और एट दी एंड आप सारी चीज़ों को छोड़ करके बैठ जाते हो और बोलते हो कि मेरे बस का नहीं है। फिर उसके ऊपर से यूनिवर्स क्या करता है? आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, जब अक्षय कुमार होता है बंगले में और बाबू राव बाल्टी से नहा रहा होता है, यानी स्विमिंग पूल में बाल्टी डाल करके नहा रहा होता है, तो साथ में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी होते हैं। उसको देखते हैं बाबू राव को कि ये स्विमिंग पूल में बाल्टी डाल करके पानी निकाल रहा है, उसके बाद नहा रहा है। और फिर अक्षय कुमार ये डायलॉग मारता है कि इसको सोने का लोटा दिया फिर भी इन्होंने भीख मांगना है। तो बस बात वही हो जाती है कि यूनिवर्स फिर यही बात बोलता है कि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया
लेकिन फिर भी ये बाल्टी से नहा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज़बरदस्ती आप मेहनत कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, ज़बरदस्ती अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, एंग्जाइटी दे रहे हो, डिप्रेशन दे रहे हो, जबकि यूनिवर्स ने आपको सोने का लोटा दिया हुआ है। तो उस सोने के लोटे को समझो कि यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है। यूनिवर्स ने आपको वो सोने के लोटे के तौर पे आप समझ लो आपकी अजम्पशंस दी है, आपके थॉट्स दिए हैं। जब ये अजम्पशन आपको दी गई है, जब ये थॉट्स और फीलिंग्स आपको दिए गए हैं, तो आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ें सुधारने की ज़रूरत नहीं होती। अब रिलेशनशिप की जैसे बात हम करते हैं कि रिलेशनशिप सुधारना है, आपको उस पर्सन से डायरेक्टली बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, आप उस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ये बात फील कर सकते हो। चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपका दोस्त हो या ना हो, अनजान भी क्यों ना हो। किसी की वाइब्रेशंस आपको पहले ही लग जाता है कि इसकी वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव है, आप उससे वैसे ही दूर रहते हो। किसी की वाइब्रेशन आपको बहुत पॉजिटिव लगती है, उनके साथ आप रहना चाहते हो। किसी को देखकर थप्पड़ मारने का मन करता है, किसी को देखकर प्यार करने का मन करता है। भले उन्होंने या आपने शब्द में एक भी बात नहीं की, लेकिन वाइब्रेशनली हम एक दूसरे से इसी तरीके से बात करते हैं। तो ये वो सोने का लोटा है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। आपको ज़बरदस्ती जा करके किसी इंसान के पीछे नहीं भागना है, ना ही उससे बात करने की कोशिश करनी है। जो बात करनी है वाइब्रेशनली करो। अगर लगता है आपने रिलेशनशिप में कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से सामने वाला नहीं मान रहा या नहीं मान रही, तो उस जगह पे आप होपोनोपोनो करते हो या विजुअलाइजेशन करते हो, या आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट उस पर्सन के देखे और अब आपको उसमें पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आती, तो आप उस जगह पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे। जब आपको लगेगा कि हाँ ये रिलेशनशिप जब मेरे साथ था, मेरी लाइफ में था, तब बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो। ये देखा जाए तो एक्चुअल एक्शंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं, और जो एक्शंस इजी होते हैं, यानी जो एक्शन इजी नहीं है वो एक्शन आपको लेना नहीं है। अगर वो इजी लग रहा है तो ही आपको लेना है। अगर वो एक्शन बहुत मुश्किल लग रहा है, जबरदस्ती कर रहे हो, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा और रेजिस्टेंस निकलेगी, आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे उस जगह पे। यही होता है, क्योंकि जब आप इम्पॉसिबल चीज को कर रहे होते हो एक्शन वाइज, कि सामने वाला इंसान आपसे बहुत गुस्सा है, आप जबरदस्ती उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, एक माइंडसेट उस तरीके का डेवलप नहीं कर रहे हो, थॉट्स उस तरीके के डेवलप नहीं कर रहे हो, वाइब्रेशनली सारी चीज़ें करनी होती है। यही चीज़ जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। अब ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस वाइज होती है, यानी प्रैक्टिस जब आप करते हो ग्रेटिट्यूड वॉक की, या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, या होपोनोपोनो प्रेयर की, या सब्लिमिनल की, या मेडिटेशन की, जो भी आप चूज कर रहे हो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है बहुत टाइम के बाद, यानी बहुत पहले मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, अब मुझे समझ में आती है ये चीज़ें, कि कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपकी डिज़ायर वाइज, तो कई बार वो इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होती ना, उस रेजिस्टेंस की वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते हो। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को कुछ टाइम के लिए सुधारना चाहिए, ताकि जो आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है उसकी रेजिस्टेंस कम हो, उसके बाद आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो। आपके लिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, आपकी जॉब हो, आपका करियर हो, मनी हो, कुछ भी हो। अगर कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, उससे रिलेटेड आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हो या एक पर्टिकुलर प्रोसेस यूज करते हो। और जैसा कल वाली वीडियो में बताया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली वीडियो में, कि जब आप एकदम स्टार्ट स्मॉल अपना करते हो, यानी बहुत स्मॉल स्टार्ट करते हो एकदम छोटे से, और उसको आप रेगुलरली करना स्टार्ट करते हो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, और बिना रुके या गैप्स लेके करते हुए चले जाते हो, यानी रुकते नहीं हो ये कहते हुए कि अब मुझे और आगे नहीं करना। अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहते हो तो उस जगह पे वो मैनिफेस्ट होता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डिजायर आपकी मैनिफेस्ट ना हो जिसके पीछे आप कंटिन्यूअसली एफर्ट दे रहे हो। एफर्ट का मतलब मेहनत करना नहीं होता, एफर्ट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वर्क करना, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ऐसा टॉपिक भी या ऐसा प्रोसेस भी आपको चूज नहीं करना होता जो आपके लिए हार्ड हो। ऐसा करना होता है जो बहुत सिंपल हो, अपने हिसाब से आप चूज करते हो। जैसे सबसे सिंपल से सिंपल हो जाता है सब्लिमिनल। आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, उसके बारे में आप सब्लिमिनल सुन रहे हो, आपके मन को भी तसल्ली रहती है कि हाँ एटलीस्ट मैं इस टॉपिक पे वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपका इकलौता काम ये बनता है कि उसको आप डेली करो। उसके अलावा सिंपल होता है होपोनोपोनो, उसको भी आप चाहो तो डेली करो, लेकिन उसको मैं कहता हूँ 21 डेज से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स वैसे ही बहुत फास्ट होते हैं। और अगर आप उसको बार बार कंटिन्यू करते हो तो एक गिल्ट वाले फेस में आप अपने आप को ले लेते हो कि मेरी ही गलती है हमेशा, और इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हो कि आप होपोनोपोनो प्रेयर तो कर रहे हो, लेकिन आप उस जगह पे माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रही है। अगर आप बहुत लॉन्ग समय तक उसको करते रहो तो ये आप यूनिवर्स को दे रहे होते हो, तो ऐसे में गिल्ट में फंसते चले जाते हो। इसके अलावा जो भी प्रोसेस आपके मन में आता है, चाहे ग्रेटिट्यूड हो, स्क्रिप्टिंग हो, बस जब आप उसको डेली करना स्टार्ट करोगे और कभी रुकोगे नहीं, और माइंड पे बेसिकली ये वर्क कर रहा होता है। माइंड पे जब वर्क करता है ना, तो आप समझते कैसे हो। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि अलाइनमेंट में आ गए हैं, इसे हम समझे कैसे। इसको एक एफर्मेशन के तौर पे समझ लो कि जब मान लो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी शादी आपसे करना चाहते हो, यानी आप दोनों शादी करना चाहते हो, लेकिन किसी रीज़न से आप दोनों की शादी नहीं हो रही है। अब मान लीजिए आपके घर वाले या उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, और मैं आपको ये बोलूँ कि ये एफर्मेशन यूज़ करो कि मेरी और मेरी पार्टनर की शादी, हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ, हम दोनों के पेरेंट्स की मर्जी और आशीर्वाद के साथ हो चुकी है।
अब जिस दिन आप ये एफर्मेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आज आप ये एफर्मेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, हाँ वैसे अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है शादी और घर वाले नहीं मान रहे हैं तो ये एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। हाँ लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करते हो पहले दिन आप इसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाओगे। जब आप इसको बोलोगे बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाओगे, ना ही आप रिपीट कर पाओगे इसको। तो पहले दिन मान लो आपने 2-4 बार इस एफर्मेशन को रिपीट कर लिया, अगली बार आपने 5-6 बार इसको रिपीट कर लिया यानी नेक्स्ट डे, उसके बाद आपने 10 बार इसको रिपीट किया, फिर 20 बार इसको रिपीट किया, फिर 40 बार इसको रिपीट किया। ऐसे करते करते दिन ब दिन ये एफर्मेशन बार बार आप रिपीट करने लगे। अब एक दिन में 2-3 बार इसको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन में 5-6 बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दिन में 10-20 बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन में अगर आप इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करोगे और महीने तक लेकर के जाओगे और डेली इसमें 1% ग्रोथ हो रही है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, पहले दिन जैसा ये हो रहा था कि आप बोल रहे थे, आप बोल भी नहीं पा रहे थे, आप बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे। अब क्या होगा, आप बोलोगे भी इस बात को, आप बिलीव भी करोगे इस बात को, और आपको ये 100% कमिटमेंट के साथ पता होगा कि मैंने यूनिवर्स को ये बात बोली है, ये चीज़ रियलिटी में आने वाली है। और 100% आप लिख के रख लो, यही आपकी रियलिटी बनेगी। अगर आपको नहीं यकीन होता है तो जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से इस्तेमाल करके देख लो। सेम इसी तरीके से आप अपने लाइफ के बाकी प्रोसेसेस को भी चूज कर सकते हो। यानी रोबोटिक एफर्मेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है और सब्लिमिनल के साथ साथ ये भी बहुत ईजी होती है। या बंच ऑफ एफर्मेशंस भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्या है, आपको वो चीज़ ईजी लगनी चाहिए। तो आज से ही इस चीज़ को स्टार्ट करो। और इस चीज़ को मैं कहता हूँ ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक डिटेल बेसिस पे आप समझ लो, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसको जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।